नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। हमारा आज का टॉपिक है विरुद्ध आहार। अगर तंत्र के पेपर में ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो चलिए देखते हैं विरुद्ध आहार में क्या होता है। इसे इनकम्पैटिबल फूड भी कहते हैं। जिन द्रव्यों को परस्पर मिलाकर खाने पीने से वे शरीर के अंदर जाकर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें विरुद्ध कहा जाता है। आइए देखते हैं वैरोधिक आहार के घटक क्या होते हैं। दोस्तों, आचार्य चरक ने पूरे 18 प्रकार के विरुद्ध बताए हैं चरक सूत्र 26 में। आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं ये श्लोक, हो सके तो आप इसे याद भी कर लेना। देखते हैं 18 प्रकार के विरुद्ध कौन कौन से हैं। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, हृदय विरुद्ध, संपद विरुद्ध और विधि विरुद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब 18 प्रकार के विरुद्ध को एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध का अर्थ ये होता है कि हमें पता है जांगल और अनूप देश होते हैं। अगर हम जांगल देश में रूक्ष व तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करते हैं तो वो देश विरुद्ध होता है, या अनूप देश में स्निग्ध व शीतल गुणयुक्त औषध का सेवन करने पर भी वह देश विरुद्ध होता है। दूसरा आता है काल विरुद्ध। शीतकाल में शीतल या रूक्ष आहार का सेवन करना, ग्रीष्मकाल में कटु और उष्ण आहार का सेवन करना काल विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अग्नि विरुद्ध, मंदाग्नि होते हुए भी शीतल आहार का सेवन करना, विषमाग्नि होते हुए भी वातल आहार का सेवन करना, तीक्ष्णाग्नि होते हुए भी पित्तल आहार का सेवन करना, या समअग्नि होते हुए भी विषम आहार का सेवन करना अग्नि विरुद्ध के अंतर्गत आता है। चौथा अपना है मात्रा विरुद्ध। इसमें यदि हम मधु एवं घृत का सम मात्रा में सेवन करते हैं तो वह मात्रा विरुद्ध के अंतर्गत आता है। पांचवा है सात्म्य विरुद्ध। जिस पुरुष को कटु रस व उष्णवीर आहार साथ में हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मधुर रस या शीतवीर आहार का सात्म्य विरुद्ध के अंतर्गत आता है। जैसे यदि उसे कटु रस साथ में है, उस होते हुए भी वो मधुर रस का सेवन करता है, या उष्णवीर साथ में होते हुए भी शीतवीर का सेवन करना सात्म्य विरुद्ध के अंतर्गत आता है। छठा है हमारा दोष विरुद्ध। वात पित्त व कफ दोषों के विरुद्ध, जैसे वातज प्रकृति पुरुष यदि वातवर्धक आहार सेवन करता है, पित्तज प्रकृति पुरुष पित्तवर्धक, कफज प्रकृति पुरुष कफवर्धक आहार का सेवन करता है, तो यह दोष विरुद्ध के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा संस्कार विरुद्ध। संस्कार का अर्थ होता है प्रिपरेशन। तो हम जब किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं, उस समय हम ऐसी गलती करते हैं कि वह विरुद्ध हो जाता है। जैसे मधु को गर्म करके सेवन करना, या दही को गर्म करके सेवन करना, या रेत की लकड़ी में मोर के मांस को भूनकर सेवन करना। आठवां है वीर्य विरुद्ध। शीतवीर द्रव्यों को उष्णवीर द्रव्यों के साथ मिलाकर सेवन करना, जैसे कि चिलचिम मछली के साथ दुग्ध का सेवन करना। और नौवां है हमारा कोष्ठ विरुद्ध। हाँ, जैसे कि क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है और वो माइल्ड पोटेंसी पॉजिटिव ड्रग ले रहा है, मतलब मृदु औषधि ले रहा है, मृदु विरेचन औषधि ले रहा है, त्रिवृत, तो उसके लिए वो किसी काम का नहीं होगा, वो क्रूर कोष्ठ विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। मृदु कोष्ठ होते हुए भी हैवी पॉजिटिव ड्रग ले रहा है, वो तीक्ष्ण विरेचक औषधि ले रहा है, वो भी कोष्ठ विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा अवस्था विरुद्ध। अवस्था का ये है कि परिश्रम या व्यायाम के पश्चात यदि वह वातवर्धक आहार लेता है, या निद्रालु आलसी व्यक्ति है, निद्रा लेने के पश्चात कफवर्धक आहार का सेवन करता है, तो वह अवस्था विरुद्ध के अंतर्गत आता है। 11वां विरुद्ध है हमारा क्रम विरुद्ध। क्रम का मतलब हुआ सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी करते हैं तो वह क्रम विरुद्ध के अंतर्गत आता है। जैसे कि रात्रि में दही का सेवन करना, भूख लगने पर भोजन ना करना, या भूख ना लगने पर भी भोजन करना, या मलमूत्र का त्याग किए बिना भोजन का सेवन करना। अगला है हमारा परिहार विरुद्ध। परिहार का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ दो सब्सटेंस विच आर अगेंस्ट थिंग्स विच रिलीव द सिम्टम्स। जैसे कि सुअर का मांस खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करना, या चाय के बाद शीतल जल का सेवन करना परिहार विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगला है उपचार विरुद्ध, विच आर अगेंस्ट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि घृत सेवन के पश्चात शीतल जल का सेवन करना, या मधु सेवन के पश्चात उष्ण जल का सेवन करना उपचार विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा पाक विरुद्ध, विच आर अगेंस्ट कुकिंग। हम उसे किस तरीके से पकाते हैं, अगर उसमें कोई गलती होती है तो वह पाक विरुद्ध के अंतर्गत आता है। जैसे दूषित व अनुचित लकड़ी से आहार पकाना, या चावलों को कच्चा या अधिक पका हुआ या जला हुआ सेवन करना पाक विरुद्ध के अंतर्गत आता है। 15वां है हमारा संयोग विरुद्ध। संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन, विच आर अगेंस्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि अम्ल रस का दुग्ध के साथ सेवन करना संयोग विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगला है हृदय विरुद्ध। हृदय के जो विरुद्ध हो, जो हमारे हृदय को प्रिय ना हो, इन शॉर्ट इनटेक ऑफ अनप्लीजेंट फूड हृदय विरुद्ध के अंतर्गत आता है। 17वां है संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि कोई आहार या औषध हम द्रव्य ले रहे हैं जो कि उचित रूप से उसमें उसका वीर्य उत्पन्न नहीं हुआ है, उचित रूप से रस उत्पन्न नहीं हो, या वो ओवर मैच्योर हो, अतिक्रांत हो, या फिर सड़ गल गया हो, प्यूट्रीफाइड हो,
तो वह संपद विरुद्ध के अंतर्गत आता है। 18वां और आखिरी विरुद्ध है विधि विरुद्ध। हमें जो विधियाँ बताई गई हैं भोजन की, उसके हम अपोजिट जाते हैं तो वह विधि विरुद्ध के अंतर्गत आता है। जैसे भोजन एकांत स्थान में करना या भोजन को खुले स्थान में करना विधि विरुद्ध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी 18 प्रकार के विरुद्ध पढ़े हैं, उन विरुद्धों का सेवन करने से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन से होती हैं, आइए देखते हैं। शांड्य यानी नपुंसकता हो सकती है, अंधापन हो सकता है, विसर्प, जलोदर, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, आदमान, गलग्रह, पांडुरोग, कुष्ठ, किलास, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, प्रतिशय, संतान दोष या मृत्यु भी हो सकती है। आइए देखते हैं अगर ऐसे कुछ विरुद्ध होते हैं तो उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। पहला स्टेप होगा निदान परिवर्जन। दूसरा, हम उसमें वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं या तीक्ष्ण नस्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा विरुद्ध खत्म हुआ, विरुद्ध आहार चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।